वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना भाई। इतनी स्मेल सूंघकर भाई आपके लिए रिपोर्ट देता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हमारी मौजूदगी है पुराना सीलमपुर, जहाँ पर मैंने आपको कई विजुअल्स दिखाए थे पहले कि एक ब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा था। जब यहाँ पर पानी जलभराव भर जाता है तो पूरे यहाँ पे जो स्थिति होती है वो ख़तरनाक हो जाती है, और जो आसपास के एरिया है वहाँ पर जो नाले का पानी है वो चला जाता है, सीवर का पानी चला जाता है। उसी के लिए यहाँ पर जो निकलने के लिए, निकासी के लिए एक ब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा था। और फिर जब हम यहाँ पर आए थे तो फिर बरसातों के दौरान यहाँ पर जो पूरा काम था वो रुक गया था और नाले का पानी पूरा यहाँ भर गया था। अब एक बार फिर से हम आ चुके हैं सीलमपुर के पास में, और यहाँ पर आपको दिखाएं तो एक बार फिर से शुरू हो चुका है जो ब्रिज का निर्माण कार्य था वो दोबारा से शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे पिलर्स वगैरह यहाँ पर लगना शुरू हो गए हैं। नीचे आप देख रहे होंगे ये जो पूरी सरियाँ पूरी लगाई जा रही है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है यहाँ ब्रिज का निर्माण कार्य का। और पूरे इस एरिया के जो पोर्शन में आप देख रहे होंगे, जो पहले मैंने आपको दिखाया था जो होल्स बना रखे थे, पहले मैंने वीडियो से आपने देखे होंगे, तो वो पूरे होल्स कवर अप कर दिए गए, उनमें पिलर्स वगैरह लगाकर अब ये स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है। और यहाँ पर पहले पानी भर गया था तो इस पानी को निकाला गया यहाँ से। और जो इस तरफ का ये नाला आप देख रहे हो ना, ये वाला नाला, यहाँ पर काफ़ी पहले कचरा मलबा बहता हो जाता था, इसका फ़्लो नहीं बन पाता था, तो अभी यहाँ पर ये फ़्लो भी दिख रहा है आपको जाता हुआ। लेकिन मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको दिखाऊं तो सीलमपुर के इलाके की जो सबसे ख़तरनाक स्थिति है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ड्रोन के माध्यम से आप देखोगे यहाँ पर कि क्या यहाँ पर स्थिति हो रखी है। कचरे की स्थिति आप देखिए यहाँ पर कैसा हो रखा है। सीलमपुर के आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो किस कदर से मतलब इस कचरे से परेशान होंगे भाई। कितना कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, इतना गंदगी है, इतनी गंदगी है भाई। मैं सच बोल रहा हूँ, दिल्ली का वन ऑफ दी डर्टीएस्ट एरिया आप अगर इसको बोलोगे ना तो भाई गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं कई एरियो में जाता हूँ लेकिन दिल्ली के इतना गंदा एरिया ये दिखाई देता है ना मेरे को। एक तो यहाँ पर मार्केट है, यहाँ कपड़े वगैरह सब कुछ लेने आते हैं, होलसेल में कपड़े भी मिलते हैं यहाँ पर। सर्दियों का मार्केट लगता है यहाँ पर, कपड़े ब्लैंकेट्स वगैरह और कई आप ऊनी कपड़े यहाँ पर लेने आओगे तो वो मार्केट है यहाँ पर। उस मार्केट के बावजूद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार की गंदी स्थिति हो रखी है। चारों तरफ सिर्फ आपको गंदगी के अलावा और कुछ नहीं नज़र आ रहा होगा। नालों के साइड में इतना कचरा पड़ा हुआ है, इतना मलबा पड़ा हुआ है, इतनी खतरनाक स्थिति हो रखी है कि मतलब सालों का कचरा यहाँ पर जमा हो रखा है। कितने सालों से कितनी सरकारें आई गई हैं लेकिन यहाँ की स्थिति कभी नहीं बदली है। लेकिन अभी यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि ब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है, और ये कार्य जो हमने पता करा यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उन्होंने बताया कि 6 महीने के अंदर अंदर ये पूरा ब्रिज का काम कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हमने ये भी पता करा कि यहाँ पर कचरे की स्थिति कैसी है, कचरा कभी हटेगा कि नहीं हटेगा। तो बोले कि जब ये ब्रिज का काम होगा तो उसके साथ साथ कचरा भी यहाँ से हटाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल की जो स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ कचरे की, वो आप देख रहे होंगे कितनी खतरनाक हो रखी है। पूरा एरिया एक बार आप देखते चलिए सीलमपुर का किस प्रकार का है। यहाँ पर जो घरों के पास के पोर्शन है ना, उन पोर्शनों के पास भी भाई कचरा पड़ा हुआ है, खतरनाक स्थिति हो रखी है। और ये कचरा कैसे फैलता है ये आप भी जानते होंगे। जो आसपास के लोग हैं ना वो ही कचरा फैला देते हैं अपने घर के पास में, और फिर वो धीरे धीरे करके इतना गंदा स्थिति में आ जाता है कि वो पूरा कचरे का ढेर बन जाता है, और फिर उसी ढेर के पास में वो रहते हैं। कितनी बीमारियां पनपती होंगी, कितने मच्छर, मक्खी, मलेरिया, क्या क्या नहीं होता होगा यहाँ पर इस पूरे कचरे के पास में। और इसी कचरे के पास में वो रहते हैं, उनका घर है। तो भाई ये चीज़ तो सोचनी पड़ेगी, सिविक सेंस लाना पड़ेगा, तभी दिल्ली का सुधार हो पाएगा। अगर सरकार यहाँ पर कोई काम कर रही है तो हम लोगों को भी, दिल्ली वालों को भी थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा कि भाई किस प्रकार से यहाँ पर जो साफ़ सफाई है वो करी जाए। अपने एरिया को तो कम से कम हम साफ़ रख पाएँ, ऐसा हमें करना चाहिए। तो पूरा आप तमाम मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप नाले के ऊपर की स्थिति भी आप देख रहे होंगे तो कहीं कहीं पर आपको इतना कचरा पड़ रहा होगा। ये ना पूरे नाले के ऊपर हो रखा था, पहले मैंने आपको कई विजुअल्स में दिखाया था, ये पूरे नाले ब्लॉक हो रखे थे इसी प्रकार के कचरे से। लेकिन अब कहीं कहीं पे पोर्शन में रह गया है, और इनको भी हटाया जाएगा जेसीबी द्वारा। जो मैंने आपको दिखाया था, जो मलबा निकाला जा रहा था पहले, जो नालों के ऊपर चढ़ के जो जितना भी कचरा जमा रखा था उनको हटा रहे थे, तो इसी प्रकार से इन नालों के ऊपर से भी कचरा हटाया जाएगा। अगर ये जब हटाया जाएगा तभी मैं आपको यहाँ पे आके विजुअल दिखाऊंगा। लेकिन अभी जो फ़िलहाल यहाँ पर काम चल रहा है जो ब्रिज निर्माण का, वो अभी आप प्रगति पे देख रहे होंगे। यहाँ पे चलना शुरू हो गया है। नीचे आकर आपको एक बार थोड़ा सा विजुअल्स दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको
यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार का काम यहाँ पर हो चुका है। तो देखिए अभी इतना काम यहाँ पर हो चुका है। ये सारे लोहे के पिलर्स वगैरह सारे मंगवा लिए गए हैं। ये देखिए पूरे लोहे के छोटे छोटे पिलर्स मंगा लिए गए हैं। अब इन्हीं को जोड़कर एक पूरा ब्रिज का निर्माण कार्य होगा, जिससे कि लोग जो यहाँ के परेशान रहते हैं, क्योंकि ये बीच में से नाला निकल के जाता है और एक यही एक रास्ता है, जो ऊपर वाला एक रास्ता देख रहे हो ना, यही एक रास्ता है आने जाने के लिए। तो एक ये वाला ब्रिज बनाएंगे ताकि डायरेक्टली जो रोड पर पहुँचा जा सके, और फिर ये जो नाला रोक रखा है इस नाले का फ्लो बनाया जाएगा नीचे की तरफ से और वो निकास हो जाएगा। अब एक और चीज़ आपको दिखाऊं तो देखिए कितने कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं पूरी ज़मीन के अंदर ना, जितना भी खोदा है। तो मतलब आप सोच सकते हो कितने फिट में खोदा है। इतने फिट खोदने के बाद भी कपड़ा निकल रहा है, कचरा निकल रहा है। ये देखो पन्नियाँ, प्लास्टिक, बोरियाँ, तमाम कपड़े पड़े हुए हैं। तमाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पड़ा हुआ है ना सारा का सारा पोर्शन, ये सब का सब भाई अभी दबा पड़ा है इसके अंदर। कितना कचरा है, कितने सालों का कचरा है भाई, आप समझ रहे होंगे ना कितना कचरा पड़ा हुआ है। इस सीलमपुर की ज़मीन के अंदर कितना कचरा दफन है, वो यहाँ से खुदाई के बाद ही आपको एक नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। इतनी गंदगी स्थिति हो गई है। और पूरे एरिया का आप एक बार पूरा शॉट देखिए तो किस प्रकार का यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। लेकिन सीलमपुर की स्थिति अभी तो भाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रखी है। और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते वक्त भी भाई मुझे इतना वो होकर आना पड़ता है ना कि समझ लो कि मैं इतनी स्मेल सहन कर रहा हूँ सिर्फ एक यहाँ पर आके आपको विजुअल्स दिखाने के लिए, यहाँ बताने के लिए कि ग्राउंड में क्या स्थिति है, पूरा आपको आके यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो फ़िलहाल कुछ इस प्रकार का दृश्य है सीलमपुर के पास का, और बहुत ख़तरनाक स्थिति है भाई। ये जल्दी से जल्दी सीलमपुर जिस दिन भाई साफ़ हो जाएगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एरिया जो कि बहुत सालों से गंदा था, वो साफ़ हो जाएगा ना, तो भाई दिल्ली का एक बहुत बड़ा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सरकार इस पर काम भी कर रही है, आपको दिखा रहा हूँ। ब्रिज निर्माण कार्य भी हो रहा है और धीरे धीरे करके सीलमपुर की स्थिति सुधर जाए, हम तो यही उम्मीद करते हैं। तो भाई ये था सीलमपुर का पूरा, मैंने आपको एक पूरा विस्तार में दिखाने का प्रयास करा कि अभी की स्थिति क्या है। और ब्रिज निर्माण कार्य जो है वो शुरू हुआ है और अभी यहाँ पर 6 महीने लगेंगे इस ब्रिज को पूरा कंप्लीट होने में। तो फ़िलहाल ये है कुछ रिपोर्ट सीलमपुर के पास की। तो मेरा ये व्लॉग, मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना भाई। इतनी स्मेल सूंघकर भाई आपके लिए रिपोर्ट देता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।